सुनो ना, पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज़ किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख रहे हो ना हमारी टेस्टी पनीर पराठा। लेकिन जब भी हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं पनीर पराठा तो उसमें पनीर कम रहता है स्टफिंग में और पराठा ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैं आपको टेस्टी टेस्टी पनीर पराठा घर पे कैसे बना सकते हो उसका ईजी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो पहले मैंने ले लिया है पनीर 200 ग्राम। अगर घर पे पनीर नहीं है तो दूध फाड़ के छेना बना लीजिए और उस छेने को पनीर के जगह यूज़। ऐसा नमक मिला दिया 1 टीस्पून और साथ में मैं मिला रही हूँ आलू बॉयल पोटैटो 2। मीडियम साइज़ है इसीलिए मैंने 2 बॉयल पोटैटो मिलाया। अगर आपके पास बड़ा पोटैटो है तो एक ही मिलाना। फिर मैं मिला रही हूँ हरी मिर्च पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब मैंने मैजिक मसाला मिला दिया। ये वेज मैजिक मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इसका रेसिपी एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अब मैंने मिला रही हूँ मूंगफली का पाउडर। तो मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लीजिए और हरा धनिया 1 बंच। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मूंगफली के पाउडर की जगह आप काजू का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मूंगफली का पाउडर ज़्यादा टेस्टी होता है। अब सारी चीज़ को मैं अच्छे से मिक्स कर लिया और रेडी हो गया हमारा स्टफिंग। अब मैदा जो है मैंने पहले से गूंद के रखा था। नॉर्मली जो पराठे के लिए जैसा मैदा हम गूंदते हैं सेम है, कुछ अलग नहीं है, इसीलिए मैंने मैदा गूंदना नहीं दिखाया। आई होप आप सबको पता है। और अब मैं इसके अंदर स्टफिंग भरूंगी। बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरना है, ठूस ठूस के भरिए, टेंशन ना कीजिए बाहर नहीं आएगा क्योंकि हमने आलू मिक्स किया है ना। तो आलू बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। जो पनीर में एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी रहता है वो भी आलू ले लेगा और अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो जब हम इसको मतलब बेलेंगे ना तो बाहर नहीं आएगा वो स्टफिंग। तो इसलिए मन चाहे बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरना है, इसीलिए हम पनीर पराठा घर पे बना रहे हैं ना, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले में तो थोड़ा थोड़ा पनीर डाल देते हैं, ज़्यादा मुंह में लगता ही नहीं है पनीर, लेकिन ये अच्छा बनेगा। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। अब इस पराठे को हम बेलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो पराठा है वो ज़्यादा मोटा भी नहीं होना है बेलने टाइम और ज़्यादा पतला भी नहीं। अगर ज़्यादा मोटा हो गया और आप फ्राई करोगे ना खाने टाइम अच्छा नहीं लगेगा, और ज़्यादा पतला हो गया वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो इसका जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो मैं दिखा रही हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बीच का जो एरिया होता है ना वो पतला हो जाता है, लेकिन जो किनारे होते हैं ना, जो साइड वाला एरिया होता है वो मोटा ही रहता है। इसलिए जब आप बेल रहे हो ना प्रोपोर्शनेटली सारे साइड में अच्छे से बेलना है। तो देखो मैंने अच्छे से बेल लिया और 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। अब मैं इसको घी में फ्राई करूँगी क्योंकि घी का टेस्ट जो होता है ना बहुत अच्छा जाता है पनीर पराठा आलू पराठा, आप सबको पता है। और घी हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। स्पेशली जो घी मैं यूज़ कर रही हूँ ये होममेड घी है, और होममेड घी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। अगर आपको घर में घी आप कैसे बना सकते हो, वो भी एक ही मलाई से 2 बार घी आप कैसे बना सकते हो उसका रेसिपी देखना है तो मैं एंड स्क्रीन में दे देती हूँ, आप लोग ज़रूर देख लेना। तो देखिए मैं अब पराठा जो है मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको सेका है और अब देख सकते हो बहुत अच्छे से पराठा बन रहा है। और ऐसे जितना रोस्टिंग आपको चाहिए, मतलब घी में और एक बेनिफिट होता है ना, घी में पराठा बहुत सॉफ्ट बनता है। मतलब अक्कल अगर आप बासी भी खाओगे ना वो सॉफ्ट ही रहेगा, लेकिन तेल में हम फ्राई करते हैं ना वो ज़्यादा कड़क हो जाता है और थोड़ी देर बाद इसका टेस्ट चला जाता है। तो यम्मी टेस्टी पनीर पराठा रेडी है। तो ऐसे ही मैं सारा पराठा फ्राई कर लेती हूँ। तब तक आप देखो अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ फीलिंग कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक पराठा मतलब इसका दोनों इतना अच्छे से फुला हुआ है ना, देखो आप अंदर इतना अच्छे से इसका स्टफिंग दिख रहा है जो नॉर्मली रेस्टोरेंट से जो हम खरीदते हैं और नहीं दिखता है। तो कैसा लगा आज की रेसिपी फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।